अल्लाह, मेरी बच्ची तो बिल्कुल मुझ पे गई है, सुबह से पढ़ रही है। तुम पर गई है? हाँ। लेकिन तुम तो कह रही हो कि वो पढ़ रही है। तो नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर तुम इतना पढ़ती थी तो फिर तुमने बीए क्यों ना कर लिया? नुसरत, शादी की वजह से। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो शादी के बाद मैं कैसे कर सकती थी बीए? अच्छा चलो ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बोलना, ऊंची आवाज से वो डिस्टर्ब होगी। वैसे सुंबल, हुमा वाकई तुम पर गई है। बॉबी, ये तुम क्या कर रहे हो? हैं? मामा मैं लूडो तो नहीं खेलने आया था, वो मैं तो आया था कि हुमा अकेली थी, तो 1 और 1 11 होते हैं ना। बॉबी, तुम्हारी मैथ्स कितनी कमजोर है। 1 और 1 2 होते हैं। 1 + 1 = 2। हुमा, कल तुम्हारा पर्चा है, तैयारी कर ली है ना? जी पूरी तैयारी कर ली है मैंने, कपड़े भी इस्त्री कर लिए और मैंने जूते भी पॉलिश कर लिए हैं। जब से इम्तिहानात टीवी पर दिखाए जाने लग गए ना, इम्तिहानों की तैयारी अब ब्यूटी पार्लर्स में होना शुरू हो गई है। माँ, बेटा अगर तुम पास होगी ना तो तुम्हारे पापा तुम्हें बॉबी की तरह गाड़ी लेके देंगे। हाँ मामा ये कहें कि अगर फेल हो जाएगी तो मेरी तरह की कार लेके देंगे। बेटा, तुम्हारा पर्चा कौन सा है सुबह? साइकोलॉजी का मैं लेके आया था ना, डेट शीट। हुमा, तुम पास तो हो जाओगी ना? इस दफा तो हुमा कॉलेज का रिकॉर्ड तोड़ देगी। नहीं, मेरी बात सुन बॉबी, देखो इसको समझाओ। अब देखो हुमा, बॉबी की तरह तोड़ फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। इम्तिहान देना और घर आ जाना, कुछ ना तोड़ना प्लीज। मामा मतलब था कि इस दफा हुमा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। अच्छा, भला ये तुम कैसे कह सकते हो? हैं? वो हमने खुशिया से पर्चा तो नहीं आउट करवाया। अब वो मैं हुमा को पढ़ा रहा था, मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह आती है। सारे कॉलेज वाले मुझ पर साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे शऊर, लाशऊर, फिर शऊर और लाशऊर। तुमने देखा मेरा बेटा कितना ज़हीन है। मामा मैं इतना ज़हीन हूँ कि किसी को पता नहीं चलने देता कि मैं कितना ज़हीन हूँ। सुंबल, भाई आजम ने कहा है कि बच्चे जब पढ़ रहे हो तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बाद में कर लेंगे। आओ। अच्छा ठीक है, अब बंद करो ये लूडो, चलो। बहुत खुशियाँ पर्चा लेके कब आएगा? मुझे तो साइकोलॉजी का एक लफ्ज नहीं आता। मुझे तो साइकोलॉजी के बहुत से लफ्ज आते हैं। साइकोलॉजी पी से शुरू होती है। पहले पी जैसे चाय पी, पानी पी। कब आएगा? कहाँ है? तुम नहीं हमेशा करते हो, देर कराते हो, मुझे पता है। आ गया। अस्सलाम वालेकुम। पहचाना? नहीं पहचाना? पहचान तो लिया आपने। मौला खुश रखे, प्रोफेसर लग रहा हूँ ना। वैसे 2-3 साल प्रोफेसर रहा भी हूँ। प्रोफेसर आमल नजूमी। हाँ, लोग मुझे हाथ दिखाते थे, वो समझते थे हम इसको हाथ दिखा रहे हैं, हालांकि मैं उनको हाथ दिखाता था। खुशियाँ, मेरे पर्चे का क्या बना? मौला खुश रखे, हुमा पर किसने पर्चा दे दिया? लड़कियों पर पर्चे अच्छे नहीं होते, लड़कों की और बात है। लड़कों पर जब तक कॉलेज में 2-3 पर्चे न हो, घर वाले यही समझते हैं कि हमारा बच्चा पाबंदी से कॉलेज ही नहीं जाता। खुशिया, हुमा का सुबह इम्तिहान है, तुमने इसका पर्चा लाना था। खुश रखे, इम्तिहान तो मेरा था और मैं उसमें हो गया कामयाब। ये ले रखे। उफ, शुक्रिया खुशिया। ये तो एमएससी साइकोलॉजी का पर्चा है। मौला खुश रखे, एमएससी का पर्चा है। आप तो खुश हो कि मैं आपको तरक्की करवा रहा हूँ उसी रेट पर। आप मेरी माने, आप सीधा एमएससी का पर्चा दें। मेरा तो एफए का पर्चा है। मौला खुश रखे, आपको मैंने पहले भी कहा पर्चों के चक्कर में ना पड़े। आपको मैं इतने पैसों में ना एफए की डिग्री ले देता हूँ। चलें, आप पुराने ग्राहक हैं, आपको इन पैसों में मैं आपको एमए करवा देता हूँ। मुझे तलीम फुलाने का बड़ा शौक है। तो मेरे पुराने कई मुलाजिम ऐसे अफसर हैं जिनके वाले चिट्टे अनपढ़ थे, मैंने उनको एमए इकट्ठा करवा के दिया है। जो 2 एमए करता है ना, उसको हाफ एमए की डिग्री मुफ्त देता हूँ। बचड़ा, एमए हुआ 16 जमातों का और हाफ एमए 8 जमातों का हुआ ना। खुशिया, तुमने तो फोन पे कहा था कि जिसने पर्चा बनाया तुम्हारे बहुत करीब है। मौला गुजर के, मैंने कौन सा झूठ बोला था? जब मैं आपके साथ बात कर रहा था ना, वो बिल्कुल मेरे करीब बैठा हुआ था। अगर आपने एमएससी नहीं करनी ना तो आप इम्तिहान दें, बूटियां आपको मैं भिजवा दूंगा। जड़ी बूटियां नहीं, मेरा बॉटनी का नहीं, साइकोलॉजी का एग्जाम है। साइकोलॉजी का पर्चा है, फिर तो मसला ही हल हो गया। तुम्हें साइकोलॉजी आती है ना? हाँ आती है। टीचर साइकोलॉजी पढ़ाते हुए मेरी मिसालें देते हैं। अब नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ाते हुए ना। मौला कुछ रखे, आपको साइकोलॉजी आती है, मसला ही हल हो गया। आपके लिए पर्चा मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। तो फिर हमारा पर्चा तुम दे दो। जी जी।
ओह जी। अब जाओ, मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है। जाओ ना। ओए अफसर, कमरा इम्तिहान देख मुझे अपने बचपन का जमाना याद आ गया। हाँ, मैं भी बड़े इम्तिहान दिया करता था। 5वीं का इम्तिहान मैंने 6वीं बार दिया था। जी, आप भी मेरी तरह तालीम के बहुत ही शौकीन निकले। मैं तो सर जी आज भी अपने सिरहाने के नीचे ढेर सारी किताबें रख के सोता हूँ। हाँ जी सर जी, उससे पता है क्या, सिरहाना ऊंचा रहता है ना। अफसर, मैं भी स्कूल लेट जाया करता था। अच्छा सर जी। सर जी, हमारे स्कूल के अंदर लेट नहीं सकते, जब तक छुट्टी नहीं होती ना, जब तक बैठे ही रहना पड़ता था। ओए अफसर, मैं स्कूल की बस्ता लुका के ना खेला करता था। अच्छा सर जी, कौन सा बस्ता? बस्ता अलफ या बस्ता बे? ओए अफसर, ना समझ है तू। ओए मेरा मतलब है कि मैं बचपन में बड़ा इंटेलिजेंस हुआ करता था। अच्छा सर जी। पर सर जी, आपने तो कहा था कि आप कभी इंटेलिजेंस में रहे ही नहीं है। मिस साहबा, रुके जरा। मर गए, लगता है इन्हें पता चल गया। जी क्या बात है? ओए अफसर, हाँ जी सर जी। तुमने कोई मर्दाना आवाज सुनी है? हाँ जी सर जी, अभी सुनिए, अभी आप बोले थे ना। ओए अफसर, वो आपकी पेंसिलें गिर गई हैं। जी। मिस साहिबा जी, ये है मेरे हाथ में आपकी ऐनक जी। शुक्रिया, थैंक यू। सर जी कुछ गौर किया आपने? ये तो लड़का था सर जी। हैं? हाँ जी, लड़का था? हाँ जी। ओए अफसर, ओए अफसर, ओए वो जो लाल दुपट्टे वाली लड़की है ना, उसकी आगे आगे बैठा है, वो देखो। हाँ जी सर जी, वो बैठा है सामने। नजर आ गई है? हाँ जी। ले अभी ऐसी है कि आप प्रिंसिपल साहबा को लेके आए। अच्छा। तो आजा, काम बन गया। चले सर जी। Would you please stand up? कौन है आप? वो मैं हुमा। कौन हुमा? अच्छा, अपनी रोल नंबर स्लिप दिखाइए। देखिए, आप अपने रोल नंबर पे जाके बैठे प्लीज। जी, थैंक यू। जल्दी आ जा। प्रिंसिपल साहब, ये है वो लड़का जो बुर्का पहन कर अंदर आ गया, पर मेरी नजर से कैसे बच सकता था? हाँ जी मैडम साहिबा, सर जी की नजर से तो कोई भी नहीं बच सकता। इनकी नजरें इतनी तेज हैं, ये एक नजर से देख के ना बता देते हैं कि इस आदमी की जेब में कितने नोट हैं। नोट किया आपने? प्रिंसिपल साहब, हमने इतना बड़ा केस पकड़ा है, अब तो मेरी तरक्की करवा दें। आप आईजी साहब की बीवी हैं। साथी क्यों अपनी तरक्की के पीछे पड़ गए हैं? ये आईजी साहब की बीवी नहीं है, आईजी साहब इनके खाउंद हैं। मेरे कॉलेज में लड़का, यहाँ तो मेरे हुक्म के बगैर चिड़ी नहीं पर मार सकती।
सर जी लगता है तो चिड़ियों को उड़ने में बड़ी मुश्किल पेश आती होगी। ये है जी वो लड़का। हाँ जी। देख लेती हूँ मैं। स्टैंड अप। लड़के, कौन हो तुम? यस मैडम, मैं तो लड़की हूँ। स्यापा ये सर जी वैसे मुलजमों की बात का यकीन नहीं करना चाहिए, ये लड़का ही ठीक। शट अप। सर जी आपको कह रही हैं। शुक्रिया। थैंक यू बेटी, तुम बैठो। मुझे तुम दोनों की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं लग रही। अगर आइंदा कोई ऐसी हरकत की ना तो तुम दोनों की पेटियां उतरवा दूंगी। ठीक है। चलो लेटो। आओ सर जी। टाइम वेस्ट कर दिया। कितनी प्यारी लड़की है। क्या? कुछ नहीं। भाई तभी आप हैं कौन? मैं लड़का तो नहीं हूँ। भाई वो तो मुझे मालूम है, ये हुमा का रोल नंबर है, ये उसकी सीट है। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तुम हुमा को जानती हो? मैं उसकी भाई बहन, मैं हुमा ही तो हूँ। भाई अगर तुम हुमा हो तो ये बुर्का क्यों पहन के आई हो? मुझे सर्दी लग रही है ना। मुझे पता चल गया है। इसे पता चल गया है? आपको पता चल गया है? जी हाँ, मुझे पता चल गया है कि तुम बुर्का क्यों पहन के आई हो। तुम जरूर बूटियां लेके आई होगी। अगले पेपर में मैं भी बुर्का पहन के आऊंगी। नो टॉकिंग। ये तो मैथ का पर्चा है। भाई मैथ के एग्जाम में मैथ का पर्चा नहीं होगा तो किस चीज का पर्चा होगा? पर आज तो साइकोलॉजी का पर्चा था। मैं खुद डेट शीट देख के गया था। क्या थी? भाई आपने डेट शीट गौर से नहीं देखी होगी। आज 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर को मैथ का पर्चा है। साइकोलॉजी का पर्चा 13 अक्टूबर को है। क्या होगा? क्या प्रॉब्लम है आपको? जी वो कुछ नहीं, वो पानी। नो टॉकिंग। नुसरत, हाँ ये कमरा इम्तिहान में हमारी हुमा तो नजर नहीं आ रही। हाय, वो तो मेरे बुंदे पहन के गई है। मैंने सोचा था कि मैं देखूंगी टीवी पर मेरे बुंदे कैसे लगते हैं। ओहो, तुम बुंदों को छोड़ो, मैंने तो अपनी सारी फ्रेंड्स को बता दिया कि टीवी पर हमारी हुमा आ रही है। बॉबी उसे छोड़ने गया था, वो भी अभी तक वापस नहीं आया। क्या हुआ है? मुझे तो परेशानी हो रही है। तो परेशानी की कौन सी बात है? बॉबी साथ है उसके। नुसरत, यही तो परेशानी की बात है कि बॉबी साथ है उसके। क्या पता वो मोटरसाइकिल चलाते चलाते कुछ सोचने लग गया हो। हाय, मेरा ख्याल है कॉलेज जाकर पता करते हैं। हैं? हाँ अच्छा चलो फिर, चलो। चलना चाहिए, चलो। ओए अफसर, ओए मुझे ये बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़का लड़की कैसे बन गया। सर जी आप अखबार नहीं पढ़ते हैं? और मेडिकल साइंस की वजह से सब कुछ मुमकिन है सर जी। अफसर, प्रिंसिपल साहबा ने बड़ी बेइज्जती की। सर जी आपके लिए तो बेइज्जती कोई मसला ही नहीं है। आप शादीशुदा जो हैं। असल मसला तो सर जी तरक्की का है। हाँ, मैंने भी अफसर तरक्की हासिल करके रहना है। मुझे लगता है कि लड़का बुर्का पहन के अभी तक अंदर ही है। हमें हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। अच्छा सर जी, ठीक है सर जी। ओए, हाँ जी सर जी। तुम किधर जा रहे हो? सर जी आप ही ने तो कहा है कि हाथ धो के उसके पीछे पड़ना चाहिए। मैं हाथ धोने जा रहा हूँ सर जी। ओए, अरे तो अफसर की समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे मैथ का एक भी सवाल नहीं आता। पता नहीं हुमा कहाँ है।
बेवकूफ, लड़कियों की आवाज में बोल रहा हूँ, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं बॉबी बोल रहा हूँ? ओमा, मैं बॉबी बोल रहा हूँ। दूसरी बार पानी पीने आया हूँ, एग्जामिनर को शक पड़ गया। सर जी, ये तो कोई मर्दाना आवाज लगती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो अफसर। चलो चलो चल के मुलाजा फरमाते हैं वकुआ, हैं? चले सर जी। होमा, ओहो, लगता है वॉकमैन सुन रही है, इसीलिए इसका नाम वॉकमैन रखा गया। लड़कियों के लिए होता तो वॉक वुमेन होता। अफसर, सर जी, मुल्जिम को देखे खिड़की के साथ जोक की तरह चिपका हुआ है। होमा, बस चुप रह तुम। सर जी, आपको तरक्की मुबारक हो। सर शुक्रिया भाई अफसर, तुम जहाँ पे ड्यूटी दो, मैं प्रिंसिपल साहबा को लेके आता हूँ। अब कहाँ बच के जाएगा बच्चों। ठीक है सर जी, फिक्र ही ना करें। होमा, एक्सक्यूज मी। जितना बचू चाहे मुंह धो लो, ऐसी धुलाई करूंगा कि ये कुंडी तो बड़ी खोचल लगती है, लेकिन मेरे से ज्यादा खोचल तो नहीं हो सकती ना। हाँ बचू, जितनी चाहे जनाना आवाज निकाल लो, पर मैंने कुंडी नहीं खोलनी। ईमान से इस दफा तो मेरी तरक्की पक्की। बस पहले भी तुमने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया। नहीं, प्रिंसिपल, अंदर कौन? प्रिंसिपल साहब, ईमान से इस दफा लड़का है वॉशरूम के अंदर। पहले तुम कह रहे थे कि बुर्के के अंदर लड़का है, अब तुम कह रहे हो कि वॉशरूम के अंदर लड़का। अंदर ही है जी। सर जी, ऐसे करें कि आप अपने मुबारक हाथों से ये कुंडी खोलें, ये आपकी तरक्की की कुंडी है। सर जी, अलर्ट रहना यार। सर जी, आप फिक्र ही ना करें, हम आदि मुजरम हैं। आदि मुजरिम क्या मतलब? जी मतलब ये है कि हम ऐसे मुजरिमों के आदी हैं। सर जी, आप ठहर जाएं, मैं जरा निशाना ले लूं, हथियार मेरे पास है। मैं अखरोट के साथ खेलता रहा हूँ। ओहो, फजूल बातें मत करो, खोलो। निकल रहा बच्ची। ये सब क्या है? इन लोगों ने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। ये सब क्या है? मान से प्रिंसिपल साहबा, ये लड़का थी, ऊंची ऊंची आवाजें लगा रही थी, मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है जी। मैडम जी, इसीलिए कहते हैं कि गुनाहगारों की बात का एतबार नहीं करना चाहिए। चलो बेटा, तुम अपना पर्चा हल करो। यस मैडम। इनका हल मैं निकालती हूँ। प्रिंसिपल साहबा, आईजी साहब को मत बताइएगा जी। ईमान से ये लड़का था जी, पता नहीं लड़की कैसे बन गया। वैसे मैं तफ्तीश से साबित कर सकता हूँ कि ये लड़का है। यही तो है फैमिली फ्रंट। भाई को तो बहुत साइकोलॉजी आती है। अब तक आधा पर्चा तो हल भी कर लिया होगा। है, आज तो मैथ्स का पेपर है। अल्लाह, इस लड़के से कोई काम ठीक नहीं होता। डेट शीट भी गलत नकल की है। इसीलिए कहते हैं नकल के लिए भी तो अक्ल चाहिए होती है। ओह गॉड। कहाँ है प्रिंसिपल का दफ्तर? इस लड़की से पूछते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, बताएंगे आपके प्रिंसिपल का दफ्तर कहाँ है? वो उस तरफ। आपने क्या कहना है? कहना क्या है, शिकायत करनी है। हमारी बेटी की जगह में कोई और बैठा इम्तिहान दे रहा है। ओह नहीं, आप प्लीज उनके पास ना आ जाएं। क्यों ना जाए, क्यों ना जाए? हमें अगर शिकायत लगाने के लिए ऊपर तक भी जाना पड़ा तो भी हम जाएंगे। नुसरत, इस इमारत की कितनी मंजिलें होंगी? कई हैं। तुम क्यों पूछ रही? मैं ये देख रही हूँ ना कि हमें कितना ऊपर जाना पड़ेगा। मामा दरअसल। मामा? हुमा, तुम इम्तिहान क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम मुझ पर गई हो? नहीं, वो बॉबी ने कहा था कि
साइकोलॉजी का पर्चा बुर्का पहन के मैं दे आता हूँ। अच्छा। हाय नुसरत, तुमने देखा मेरे बेटे को इल्म का कितना शौक है। नहीं, लेकिन उसने डेट शीट गलत कॉपी की थी। आज मैथ्स का पेपर है और बॉबी को मैथ्स नहीं आती। मैथ्स नहीं आता, लड़कों को मैथ्स नहीं आता, लड़कियों को मैथ्स नहीं आती। क्या होगा? छठी बार पानी पीने आया हूं, पानी पी के पानी हो गया हूं, लेकिन हुमा का कुछ पता ही नहीं है। किसी से पूछ लेता हूं। एक्सक्यूज मी, आपने मेरी बहन हुमा को तो नहीं देखा? और मिस जी, जब तक कोई मशकूक ना हो हम उसको नहीं देखते। हाँ जी, और क्या? थैंक यू, शुक्रिया। सर जी, ये तो लड़का है। हाँ जी, कोई अफसर है? कोई लड़का नहीं हो, मेरी तरक्की। चलो सर जी। भाई को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है? हाँ। समझता क्या है तू अपने आप को? हैं? आप कुछ करें ना। तो मैं अपनी बहन की जगह पर्चा देने तो नहीं आया था। पर्चा तो अब होगा बच्चों थाने में। ओए मर्द होके गर्ल्स कॉलेज में बुर्का पहन के आता है। मैं मर्द तो नहीं हूँ। ये सर जी, तो फिर क्या हो? मैं तो लड़का हूँ। ये लड़का है? वही तो फिर नहीं तो मैं कहती हूँ। चल अफसर जरा इसको। अस्सलाम वालेकुम। जी, दरअसल मैं हूँ रोजनामा दिल्ली से। मैंने आपका ना इंटरव्यू करना था। हमें ये पता चला है कि आपने एक कारनामा अंजाम दिया है, जान पर खेलकर एक लड़की को पकड़ा है। हाँ जी, पकड़ लिया। ये देखो। ये इंटरव्यू के लिए आप इधर इसमें बात करें। अच्छा। जी बताइए। वही अफसर, वही मेरी शोहरत तो चारों तरफ फैल गई है। इसमें बोले। हाँ। अच्छा, उधर नहीं, इधर। हाँ। अच्छा, तो आप अफसर हैं? नहीं जी, अफसर मैं हूँ। इसका तो नाम अफसर है, मुझे अफसर कहते हैं। ये अफसर दिखाई देता है, मेरा नाम मुलाजिम है। हाँ जी, सर को इनकी बीवी इनके नाम से बुलाती है जी घर के अंदर। वैसे तो ये हेड कांस्टेबल है, लेकिन घर में ये आईजी कहलाते हैं। हाँ जी, ये जब भी अपनी बीवी को आवाज देते हैं ना जी, तो वो कहती है आईजी। प्यार से। वही इंटरव्यू मेरा हो रहा है, मुझे बोलने दे। जी ये बताइए, आपकी तालीम क्या है? आप बोले सर जी। ये पूछ रही हैं तुम कितने पढ़े हो? बड़ा ही पढ़े हैं जी, सारे का सारा अखबार पढ़ लेते हैं इक्को सा के अंदर। और वो जो अंग्रेजी फोटोओं वाली अखबार होती है ना, उसको तो फर करके हम पढ़ लेते हैं जी। आपने हमारी फोटो नहीं खींचनी जी? वही अफसर। हाँ जी। नहीं, फोटो के चक्कर में हमसे मुलजम रफू चक्कर हो जाते हैं। बस शुक्रिया। चुप। शुक्रिया। हाँ, अब कल के अखबार में आप अपना कारनामा पढ़ लीजिएगा। कारनामा सर जी? पर हमारे पास तो कार है ही नहीं। चलो आगे लगो। चलो। हाँ जी। है बड़े अच्छा, पता चले तुझे। तुम फिर आ गए? जी, हमने वो लड़का बरामद किया जो लड़की के रूप में इम्तिहान दे रहा था। मेरा ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, मुझे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लगता। सर जी, ये आपको कह रही हैं। अच्छा, शुक्रिया जी। वैसे ये 100% लड़का है, रत्ती बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए मैं खुद लेकर आया हूं इसे। ओए बताओ प्रिंसिपल साहब को, नकाब उठाओ। तो ये लड़का है? हाँ जी, लड़का है। वो जी ये बात है, देखे हम कितने एफिशिएंट हैं। आप आईजी से मेरी सिफारिश जरूर कीजिएगा। मेरी भी कर दें जी। हाँ जी। जी जरूर सिफारिश करूंगी कि तुम दोनों को पागल खाने भिजवा दो। ये लड़का है? हाँ जी।